रामू अभी इतना कहता ही है कि गाय के मुंह से 2 सोने के सिक्के गिरते हैं और जग्गू बिल्लू दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अरे 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 उस्ताद, सोना उगलने वाली गाय है। अरे उस्ताद, ये जंगल ठीक है क्योंकि इसके साथ ही कारोबार के लिए जगह भी है। यह 7 गांव है और जब भी कुछ दिल किया साथ वाले गांव से लूट लाए। हमारा काम तो अच्छा ही चलेगा क्योंकि कारोबार की कमी तो नहीं है उस्ताद। हाँ, कारोबार की तो कमी नहीं है। जब दिल किया कुछ न कुछ लूट लाए। ऐसे ही तो जिंदगी गुजारने का मजा है। आज के लिए तो खाना है, कल को जाएंगे कोई बकरी कोई बकरा लेकर आएंगे, फिर मजेदार भून कर खाएंगे। उससे भी मजा आएगा क्योंकि मेरा बहुत दिल कर रहा है। चलो कल को जाएंगे या फिर 1-2 ले आएंगे। अरे उस्ताद, लालच नहीं करना। हमने एक एक करके सबको ही पकड़ना है। हाँ, लेकिन कल को एक बकरी या बकरा जो भी मिल जाए वो लेकर आएंगे, ठीक है? ताकि मांस तो अच्छे तरीके से खाएं। बहुत दिल कर रहा है कि मटन खाएं। कल को तुझको मटन खिला देंगे। बस इंतजार कर, कल को हमारा काम शुरू हो जाएगा इस गांव में। क्योंकि ये गांव नया है, इसको हमारा नहीं पता कि हम जिस गांव में जाते हैं उस गांव को खाली कर देते हैं। हाँ हाँ उस्ताद, इस गांव को भी खाली करके ही जाएंगे यहाँ से। हाँ चलो, अब कल का इंतजार करता हूँ, तब तक भूख को बढ़ा लूं। अगले दिन दोनों तैयार हो जाते हैं कि अब गांव में जाकर लूटमाट शुरू करें। तो बिल्लू जग्गू को ये कहता है कि अरे उस्ताद, चलो वक्त हो गया है गांव में पहला काम करने का, तो तैयार हो? मैं तुझसे भी ज्यादा तैयार हूँ। कल का इंतजार कर रहा था कि कब जाऊंगा। चलो फिर चलते हैं। इतना कहकर दोनों गांव में चले जाते हैं। बिल्लू, पहला काम मिल गया। तो चल चलें फिर। वो देख सामने, उसके पास कितनी ज्यादा बकरियां हैं, एक उठा लेते हैं। हाँ हाँ उस्ताद, मैंने भी दूर से देख लिया था। तो चलो काम को अंजाम दे, बकरी उठाए और जंगल को निकले। बिल्लू और जग्गू उस आदमी के पास चले जाते हैं और उसको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। अरे सीधा हो जा, चल चल सीधा हो जा यहाँ पर। अरे 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 डाकू आ गए, डाकू आ गए। अरे एक बार फिर तूने ये कहा या चिल्लाया कि डाकू आ गए, फिर तू दोबारा कहने के लायक नहीं रहेगा। तेरा भेजा उड़ा डालूंगा। चल चुप करके ये बकरी एक दे दे मुझको, वरना तेरी खैर नहीं। अरे डाकू जी, जो चाहिए ले लो, जो चाहिए ले लो, मुझको बख्श दो। ले जाओ बकरी ले जाओ। पकड़ बिल्लू बकरी को, तो चले यहाँ से। अरे उस्ताद, वो साथ वाले घर पे मैंने एक बहुत ही प्यारी सी गाय देखी है, क्या जाते वक्त उसको भी साथ लेते चले? अरे हम कौन सा यहाँ से भाग रहे हैं, फिर आएंगे, कल को ले जाएंगे उसको। अब तो चल इसको लेकर साथ। इतना कहकर दोनों वहाँ से चले जाते हैं। वो चले जाते हैं, लेकिन कृष्णा उनकी बात सुनकर ये कहता है कि अरे बाबा, हमारे गांव में तो डाकू घुस गए हैं। ये तो हर एक को लूटेंगे। आज मुझे लूटा है, कल को रामू को भी लूटने आएंगे। मुझे रामू को बताना चाहिए कि तुम्हारी गाय अब नहीं बचेगी, क्योंकि डाकू मुझको लूट कर चले गए हैं और तुम्हारी गाय को देख गए हैं। कल को तुम्हारी गाय लेने आएंगे। हाँ, मुझको बताना चाहिए उसको। इतना कहकर वो रामू के पास चला जाता है। रामू बहुत ही अक्लमंद और शातिर इंसान था। वो किसी बात की कभी भी परवाह नहीं करता था, अपनी जिंदगी अच्छे से गुजार रहा था। और कृष्णा उसके पास आ जाता है और कृष्णा डरा हुआ होता है। रामू भैया, मेरे घर में डाकू पड़ गए।
डाकू पड़ गए और कल को तुम्हारे पास भी आएगा। मैंने कहा अपने भाई को बता दूं कि कल को डाकू तुम्हारे पास भी आएंगे। अरे कृष्णा भैया, क्या हो गया है? क्यों इतने घबराए हुए हो? क्या परेशानी है? और डाकू तुम्हारी तरफ आए हैं, मेरे पास भी आएंगे, क्या बात है? जरा सही से बताओ। कृष्णा रामू को सारी बात बताता है अच्छे से कि डाकू कैसे उसके पास आए और कैसे तुम्हारी गाय देखकर चले गए और कल को अब तुम्हारे पास आएंगे। तो ये सुनने के बाद रामू ये कहता है कि अच्छा, तो ये बात है। कृष्णा भैया, तुम्हारे साथ तो बहुत बुरा हुआ, लेकिन मेरे साथ नहीं होता। मैं उनका अच्छे तरीके से स्वागत करूंगा, परेशान मत होना। ऐसा ऐसा दिमाग घुमाऊंगा उनका कि याद रखेंगे कि किससे पाला पड़ा है। तुम फिक्र मत करो, आने दो कल को उनको, देख लूंगा मैं। अरे भैया, देखना क्या है? मैं तो कहता हूँ अपनी गाय को गायब कर दो, वरना यही ना हो कि तुमको उड़ा ना डालें अगर तुमने उनके आगे अकड़ दिखाई। अरे कृष्णा भैया, परेशान मत हो, मुझको कुछ नहीं होता और अकड़ नहीं दिखाता, उनकी अकड़ तोड़ूंगा। परेशान मत हो, आने दो कल को उनको। चलो भैया, मैं चलता हूँ, अपना ख्याल रखना यार। इतना कहकर कृष्णा वहां से चला जाता है और रानी बाहर आती है और रानी रामू से ये पूछती है कि रामू जी, क्या हुआ है? कृष्णा भैया बहुत ही ज्यादा परेशान लग रहे थे, क्या उनके साथ कुछ हुआ है क्या? और आपको भी कुछ बता रहे थे, क्या बात है? मुझको भी बताएं। हाँ रानो, कृष्णा के साथ बहुत बुरा हुआ है। डाकू आए थे और डाकू आकर उससे एक बकरी लूट कर ले गए और मुझको वो ये बताने आया था कि जाते वक्त वो ये कह रहे थे कि हमने आते वक्त एक गाय देखी है एक घर में, बहुत ही प्यारी, कल को उसको लूटने आएंगे। तो वो मुझको यही बताने आया था कि भैया अपनी गाय आगे पीछे कर दो, कल को तुम्हारी गाय को लूटने आएंगे। अरे देवा रे देवा, रामू जी अब आप क्या करेंगे? हमको चले जाना चाहिए वैसे, या गाय को आगे पीछे कर देना चाहिए? रानी तुम परेशान मत हो, बस कल को आने दो, मैं इंतजार कर रहा हूँ उनका। आने दो, कल की कल को देखी जाएगी, परेशान मत हो तुम, छोड़ो इस बात को। रामू बहुत ही चतुर था। उसने अपने जहन में सारी तरकीब सोच ली थी कि उनको कैसे सबक सिखाना है, तो वो अब कल का इंतजार कर रहा था। देखा, मैंने तुझको कहा था ना, कल को तुझको मटन खिलाऊंगा, तो ले फिर खा मटन, जितना दिल चाहे खा। कल को वो गाय देखी थी ना तूने, वो भी तेरा शौक पूरा करेंगे, उसको बेचेंगे। गाय तो अच्छी है, पैसे काफी मिल जाएंगे। हाँ उस्ताद, इसीलिए तो कह रहा था ना कि उसको ले आते हैं। चलो कोई बात नहीं, सुबह को ले आएंगे। अब तो सुबह का इंतजार है, कल मुझे बकरे का इंतजार था, आज सुबह का इंतजार है, क्योंकि पैसे मिलेंगे उसको बेचकर। हाँ, अगले दिन रामू इंतजार कर रहा था कि कब वो आए और उनकी अकल ठिकाने लगाई जाए। तो रामू ये कहता है कि अरे ससुरे, अभी तक आए नहीं, चलो मैं भी तो इंतजार कर ही रहा हूँ। जब आए तो मैंने दूर से ही देख लेना है और अपना काम मैंने कर देना है, फिर देखेंगे मुंह उठाकर। आने तो दो। जग्गू और बिल्लू आ रहे होते हैं तो रामू उनको दूर से ही देख लेता है, तो वो अपना काम कर लेता है, जिसकी वजह से इनकी अकल ठिकाने लगानी थी। और जग्गू बिल्लू रामू के पास पहुंच जाते हैं और उसको डराना धमकाना शुरू कर देते हैं। अरे हम तेरे पास आ गए हैं, अगर इसकी भनक तेरे शोर मचाने की वजह से किसी को लग गई तो ना तू बचेगा और ना जो तेरे घर में है वो। तो इसका आसान सा हल यही है कि चुप करके जो हम कहते हैं वही कर। नहीं भैया नहीं, मैं किसी को कुछ भी नहीं बताता। जो तुमको चाहिए ले जाओ, ले जाओ, बस इस गाय को छोड़कर जो भी चाहिए ले जाओ। अरे बिल्लू, ये पागल हो गया है। अरे हम तेरी गाय ही लेने आए हैं। अरे भैया वो बात नहीं है, अपनी जान से बढ़कर क्या ही हो सकता है। मुझे तो आप लोगों की चिंता है,
कि ये तुम दोनों ले जाओगे, मेरे हाथ से भी जाएगी और तुम्हारे हाथ से भी, क्योंकि ये सोना उगलने वाली गाय है। ये कोई भी ऐसे लेकर नहीं जा सकता, क्योंकि इस गाय को वरदान मिला है। रामू अभी इतना कहता ही है कि गाय के मुंह से 2 सोने के सिक्के गिरते हैं और जग्गू बिल्लू दोनों ही हैरान हो जाते हैं। अरे 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 उस्ताद, सोना उगलने वाली गाय है, सोना उगलने वाली। अरे हाँ बिल्लू, ये तो सच में सोना उगलने वाली गाय है। इसीलिए तो कह रहा था भैया, मैं झूठ नहीं बोल रहा। ये सोना उगलने वाली गाय है, इसको वरदान मिला है, लेकिन ये ऐसे ही आप नहीं लेकर जा सकते, क्योंकि इसका वरदान खत्म हो जाएगा अगर आप ऐसे लेकर जाएंगे और गाय भी गायब हो जाएगी। बिल्लू और जग्गू दोनों ही अब गाय को छोड़ना नहीं चाहते थे किसी भी कीमत पर, और जो इसका वरदान था, जो रामू बता रहा था, उसको तो बिल्कुल भी नहीं छोड़ना चाहते थे। तो फिर हम इसको कैसे लेकर जा सकते हैं? बताओ फिर हमको। गाय तो हम लेकर जाएंगे, लेकिन हम इसका वरदान खत्म नहीं करना चाहते। भैया, इसका वरदान खत्म नहीं होगा, इसको लेकर जा सकते हैं, लेकिन बदला चुकाकर। बदला चुकाकर? क्या मतलब तुम्हारा? जब इस गाय को वरदान मिला था तो मैंने साधु जी से पूछा था, अगर कोई ये गाय मुझसे लेना चाहे या मैं किसी को देना चाहूँ तो इसका वरदान खत्म हो जाएगा? तो उन्होंने कहा बिल्कुल हो जाएगा, लेकिन एक शर्त पर नहीं होगा कि सोने के बदले सोना लेकर इसके लिए कम से कम 100 सोने की मुद्राएं लगेंगी, एक बड़ा डब्बा भर जाएगा। तो क्या आपके पास है इतना सोना? क्योंकि अगर आप नहीं देंगे वरदान तो खत्म हो ही जाएगा और इतनी अद्भुत गाय हाथ से गवाएंगे, मेरे हाथ से भी जाएगी। तो इससे अच्छा है आप इसका बदला चुका कर लेकर जाएं, जैसा कि साधु ने कहा था। चल ठीक है, हम आते हैं। जाना मत यहाँ से कहीं भी, ये ना हो कि तू गाय ले जाए। ढूंढ तो मैं तुझको लूंगा ही। चल मैं आता हूँ। बिल्लू जग्गू दोनों ही अपने अड्डे पर आ जाते हैं और बिल्लू जग्गू से ये कहता है कि अरे हमारे पास खजाना तो है जो हमने बादशाह सलामत से चुराया था, वो दे दो और गाय ले लो। कहीं चोरी भी नहीं करनी पड़ेगी, कहीं डाका नहीं डालना पड़ेगा, आराम से बैठकर खाएंगे और वरदान वाली गाय हमारे लिए भी वरदान साबित हुई है। उस्ताद, ले लेते हैं। हाँ, अगर सोना ना दिया, बदला ना चुकाया, वो कह रहा है तो वरदान खत्म हो जाएगा, तो क्या फायदा। बादशाह सलामत वाला जो खजाने का डिब्बा है वो दे दो उसको। चल चलें। वो दोनों खजाने का डब्बा रामू के पास लेकर आ जाते हैं और उसको देखकर गाय वहां से ले जाते हैं और बहुत ही खुश होते हैं कि हमने वरदान वाली गाय ले ली। वाह, अब इनकी अकल ठिकाने आएगी। सारी जिंदगी लोगों को लूटते रहे, आज खुद ही लुट गए और मुझको बंदूक भी ताननी नहीं पड़ी। अरे रानी, चल सामान बांध, यहाँ से कहीं चलें। अब हमारे पास बहुत पैसा है, जैसा मर्जी घर बनाएंगे और आराम की जिंदगी जिएंगे। चल चलें। तो ऐसे बिल्लू और जग्गू जो सबको लूटते थे वो आज खुद ही लुट गए और बेचारों को किसी बात का पता भी नहीं था कि हमारे साथ क्या हो गया है। लेकिन वो गाय को खुशी खुशी ले जाते हैं